Good morning, students. This is Richna Rai Sharma, Assistant Professor, Community Health Nursing in Metro College of Nursing. Today we will discuss about nursing records and reports, or we can say recording and reporting in nursing. So what all records we may have to maintain and what all reports we have to write down. ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आज. तो रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिकॉर्ड? A record is a permanent written communication that documents information relevant to the client's health care management. क्लाइंट की हेल्थ से रिलेटेड जो भी आप उसे केयर दे रहे हो, उसकी हेल्थ केयर को मैनेज कर रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड, उससे रेलेवेंट जितने भी इंफॉर्मेशन आप डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं, वो जो रिटन कम्युनिकेशन होती है, जो रिटन डेटा होता है, रिटन इन्फॉर्मेशन होती है, वो परमानेंट रिटन कम्युनिकेशन, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं. तो ए रिकॉर्ड इज़ ए क्लिनिकल, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द नर्सिंग केयर गिवन टू द इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी. रिकॉर्ड एक क्लिनिकल डॉक्यूमेंट होता है, एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट होता है, साइंटिफिक बेस्ड चीज़ों पे वो जो है लिखा गया होता है, ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट होता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन का एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है वो रिकॉर्ड. और कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड है तो उसको हम मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट बोलेंगे. तो रिकॉर्ड एक क्लिनिकल डॉक्यूमेंट है, एक साइंटिफिक बेस्ड डॉक्यूमेंट है, साइंटिफिक फैक्ट्स पे उसका डेटा होता है. देन एडमिनिस्ट्रेटिव, किसी पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन, किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल, किसी पर्टिकुलर पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, कहीं का भी जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड होता है और एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है, रिलेटिंग टू द नर्सिंग केयर गिवन टू द इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी. किससे रिलेटेड होता है कि क्या उस पर्टिकुलर फैमिली या पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्या नर्सिंग केयर दी गई, ठीक है, या पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल को क्या नर्सिंग केयर दी गई. ये खाली नर्सिंग केयर नहीं, यहाँ पे मेडिकल केयर या कोई भी हेल्थ केयर सर्विसेज जो भी दी गई, तो उसके रिकॉर्ड को जो वो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं. उसके बाद आता है रिपोर्ट्स ऑरल या रिटन एक्सचेंज होता है इन्फॉर्मेशन का, या आप कह सकते हैं ऑरल या रिटन कम्युनिकेशन होती है जो किसके बीच में शेयर की जाती है, बिटवीन केयर गिवर्स और वर्कर्स. केयर गिवर्स यानी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स, एक स्टाफ मेंबर से दूसरे स्टाफ मेंबर के बीच में जो रिटन या ऑरल कोई भी कम्युनिकेशन एक्सचेंज की गई, ठीक है, कोई भी कम्युनिकेशन की गई इन ए नंबर ऑफ वेज, ठीक है, किसी भी तरीके से, तो उसको कहते हैं हम रिपोर्ट. रिपोर्ट इज़ द समरी ऑफ द सर्विसेज ऑफ ए पर्सन और ऑफ द एजेंसी. रिपोर्ट क्या होती है? एक समरी होती है, किसी भी पर्सन ने, किसी भी एम्प्लॉय ने क्या सर्विसेज दी या किसी भी हेल्थ एजेंसी ने क्या सर्विसेज दी, उसकी पूरी जो समरी होगी, पूरा डेटा होगा, उसको कहते हैं हम रिपोर्ट. जैसे सेंसस हो गया, सेंसस एक रिपोर्ट हो गई, ठीक है. इस हॉस्पिटल में एक पर्टिकुलर पीएचसी में एक दिन में कितने पेशेंट आए और वो पेशेंट कितने उनमें से जो है एंटीनेटल केयर के लिए आए, कितने इम्यूनाइजेशन के लिए आए, कितने जो है किसी दूसरी सर्विस के लिए आए, और क्या क्या सर्विसेज उनको दी गई, क्या क्या उनके लैब इन्वेस्टिगेशंस कराए गए, टेस्ट कराए गए, और क्या उन कितनी, अगर कोई डेथ हुई है तो कितनी डेथ हुई, कितने बर्थ हुए, ठीक है, कितने मिसकैरेज हुए, कितने अबॉर्शन हुए, ये सारी चीज़ें उसमें सेंसस में आती हैं. तो इस सेंसस एक एग्जाम्पल है रिपोर्ट का, ठीक है. तो नेक्स्ट है हमारा, अब हम पढ़ेंगे नर्सिंग रिकॉर्ड्स होते क्या क्या हैं. नर्सिंग रिकॉर्ड्स का इंट्रोडक्शन है ये. रिकॉर्ड्स आर ए डॉक्यूमेंटेड एड टू डॉक्टर, नर्स एंड पैरामेडिकल पर्सोनल इन गिविंग द बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स. रिकॉर्ड से हमें पता लगेगा
कि हमें उस पर्टिकुलर पेशेंट को क्या केयर देनी है। रिकॉर्ड से हमें पता लगेगा कि इसका क्या डायग्नोसिस बना है, ठीक है, क्या लैब इन्वेस्टिगेशन है, क्या डायग्नोसिस बना है। उस हिसाब से हम फर्दर प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें क्या पॉसिबल सर्विसेज, जो बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज है वो क्लाइंट को दें। तो ये एक डॉक्यूमेंटेड एड है, मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी हेल्प से डॉक्टर, नर्सेज या पैरामेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल पर्सनल किसी भी पर्टिकुलर क्लाइंट को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद है रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैव वैल्यू एंड साइंटिफिक एक्यूरेसी फॉर मोर देन मेयर impression of memory and there are guidelines for better administration of health services। जब एक हॉस्पिटल है, एक या फिर एक हेल्थ सेंटर है, सब सेंटर हो गया, पीएचसी हो गया या सीएचसी हो गया, कुछ भी हो गया, या कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गया, कोई भी हेल्थ सेंटर लगा लीजिए, वहाँ पे कोई स्टाफ काम कर रहे हैं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर वार्ड की ही बात कर लेते हैं, तो एक पर्टिकुलर स्टाफ कितने पेशेंट का सारा डेटा अपने मेमोरी में रिकॉर्ड करके रख सकता है। उसको सब लोगों का तो नहीं याद रहेगा, एक पेशेंट का भी नहीं याद रहेगा कि भाई इसकी टीपीआर वैल्यूज़ क्या थी, ठीक है। टेम्परेचर सुबह हर 1 घंटे में जो है टेम्परेचर लेना होता है, और आपको ये नहीं पता कि शाम तक कितनी बार लेना है या एक शिफ्ट में कितनी बार लेना है, आपको वो सारा तो नहीं डेटा याद रहेगा। तो बेटर है उसे हम रिकॉर्ड कर लें, एक जगह लिख लें, ठीक है। तो जब भी हम वाइटल साइंस लेते हैं हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, लिख लेते हैं अपने जो है फर्दर रेफरेंस के लिए। या फिर वाइटल साइंस हो गए, इनपुट आउटपुट हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। ये तो हो गई नर्सिंग की बात। मेडिकल रिकॉर्ड्स में भी मतलब जो मेडिकोज होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो भी अपने रिकॉर्ड के लिए सब कुछ तो नहीं याद रख सकते। इस पर्टिकुलर पेशेंट को कल हमने क्या ट्रीटमेंट दिया था, अब इसकी क्या स्टेटस है, उसके हिसाब से हम अपने जो है ये मेमोरी में ही रिवाइज़ कर लें कि कल हमने इसको ये ट्रीटमेंट दिया था, अब इसकी ये सिचुएशन है तो हमें इसको मॉडिफाई कर देना चाहिए। नहीं, इतना सब कुछ कोई याद नहीं रख सकता, तो हमें उन फैक्ट्स को जो है रिकॉर्ड करके रखना होता है ताकि उनकी जो वैल्यू और साइंटिफिक एक्यूरेसी है वो बनी रहे, ठीक है। साइंटिफिकली वो एक्यूरेट रहे। हमारी याददाश्त में, हमारी मेमोरी में गलती हो सकती है, हो सकता है उसका टेम्परेचर मॉर्निंग में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, ठीक है, और इवनिंग में जो नहीं, और इवनिंग में हम याद करते हैं तो हमें हो सकता है भूल हो जाए, हम याद कर ले कि उसका टेम्परेचर 101 डिग्री था, ठीक है। तो इस तरह से जो हम मेमोरी में डाटा फीड करते हैं, अपनी याददाश्त में डाटा फीड करते हैं, वो एक्यूरेट नहीं होता है। अगर हम उसको रिकॉर्ड करके रख लेते हैं तो वो डेटा एक्यूरेट हो जाता है। साथ के साथ हमने जब भी कोई भी सर्विस प्रोवाइड की, हम उस डेटा को रिकॉर्ड कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो देयर आर गाइडलाइंस फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो उनके अकॉर्डिंग जो रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं हमारे पास, उनसे हम बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं हेल्थ सर्विसेज का, बेटर हेल्थ सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है पर्पसेस ऑफ रिकॉर्ड्स। क्या पर्पस होते हैं रिकॉर्ड्स के, क्यों मेंटेन करने होते हैं रिकॉर्ड, क्यों बनाने होते हैं रिकॉर्ड्स हमें। सबसे पहले रिकॉर्ड्स हमें डेटा सप्लाई करते हैं, ठीक है, हमें वो डेटा देते हैं रिकॉर्ड्स जो जिनसे हम फर्दर पेशेंट की को क्या सर्विसेज देनी है ये प्लान कर सकते हैं और इवेलुएट कर सकते हैं उन सर्विसेज को, ठीक है। तो रिकॉर्ड्स हमें डेटा सप्लाई करते हैं दैट आर एसेंशियल फॉर प्लानिंग एंड इवेल्युएशन। सेकेंड, प्रोवाइड द डेटा रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ एंड नर्सिंग सर्विसेज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फैमिलीज़ हेल्थ। जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमें वो डेटा प्रोवाइड करते हैं जिनसे हमें क्या हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ एंड नर्सिंग सर्विसेज, क्या हेल्थ और नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उसका पता लगता है, ठीक है।
तो पहले प्लानिंग और इवैल्यूएशन में हेल्प करते हैं, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ एंड नर्सिंग सर्विसेज में हेल्प करते हैं ताकि फैमिली की हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। थर्ड है टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ वर्कर्स एंड फैमिली एंड अदर डेवलपमेंट पर्सनल। ठीक है, ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं एक टूल होते हैं। टूल मतलब एक हथियार होते हैं, एक जो है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। किन किन के बीच में कम्युनिकेशन हो सकती है? हेल्थ केयर वर्कर्स के बीच में, डॉक्टर्स और नर्सेस के बीच में, डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के बीच में, नर्सेस और नर्सेस के बीच में, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से आपस में जो हेल्थ केयर टीम है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो सकती है रिकॉर्ड्स के थ्रू। ठीक है, रिकॉर्ड से ही पता लगेगा। अब डॉक्टर्स ने जो है ड्यूरिंग द एडमिशन ऑफ द पेशेंट, जब पेशेंट को एडमिट किया गया उस टाइम जो है क्या इन्वेस्टिगेशन कराए, क्या जो है उसका ट्रीटमेंट लिखा, उसके बाद उसको जो भी है कि मतलब हर 1 घंटे में उसका टेम्परेचर चेक करना है, उसको जो है उसका हाइड्रोथेरेपी देनी है। ठीक है, वॉटएवर जो भी सर्विसेज उसने, जो भी ट्रीटमेंट में जो भी सर्विसेज उसको देनी है हमें वो लिखा। ठीक है, अब उस रिकॉर्ड से ही हमें पता लगेगा कि हमें उस पर्टिकुलर पेशेंट का क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, फर्दर नर्सेस को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, या डॉक्टर ने जो है लैब इन्वेस्टिगेशंस लिख दिए, इसका ब्लड टेस्ट कराना है मलेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए। ठीक है, तो फर्दर हमें कैसे पता लगेगा? जब डॉक्टर उसमें लिखेगा तभी हमें पता लगेगा ना। अगर वो ऑरली हमें बता देगा तो हम कैसे उसको, हम कितने पेशेंट्स का याद रखेंगे? ठीक है, तो और बार बार किससे पूछने जाएंगे? तो ये एक कम्युनिकेशन टूल है हेल्थ केयर वर्कर्स के बीच में, फैमिली हेल्थ केयर वर्कर्स और फैमिली के बीच में। ठीक है, फैमिली हो सकता है कहीं किसी दूसरे हॉस्पिटल से या किसी दूसरी यूनिट से पेशेंट को ट्रांसफ़र किया गया हो, तो जो पहले वाले रिकॉर्ड्स थे फैमिली वो साथ लेके आएगी, मेडिकल रिकॉर्ड्स जितने भी थे, तो उससे हेल्प मिल जाएगी कि ये पीछे इसकी हिस्ट्री क्या रही है और फर्दर आगे जो है उसका क्या ट्रीटमेंट हमें देखना है। और किसी दूसरे डेवलपमेंट पर्सनल, कोई भी और दूसरा कोई पर्सन है उसके बीच में एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, या कोई जैसे लैब टेक्नीशियंस हो गए। ठीक है, इनके बीच में टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन का काम करते हैं रिकॉर्ड्स। उसके बाद है इफ़ेक्टिव हेल्थ रिकॉर्ड शो द हेल्थ प्रॉब्लम इन द फैमिली एंड अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट हेल्थ। जो अच्छे हेल्थ रिकॉर्ड्स होते हैं, इफ़ेक्टिव हेल्थ रिकॉर्ड्स होते हैं, वो फैमिली में क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो शो करते हैं और दूसरे फैक्टर्स जो फैमिली की हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं उन फैक्टर्स को भी शो करते हैं। फिर है इंडिकेट्स प्लान फॉर फ्यूचर। जो अच्छे रिकॉर्ड्स होते हैं वो उनसे हमें फ्यूचर में क्या प्लानिंग करनी है, फ्यूचर में जो हेल्थ केयर प्लानिंग है वो क्या करनी है, ये इंडिकेट करते हैं एक अच्छे रिकॉर्ड। उसके बाद है हेल्प इन रिसर्च फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर को कैसे इम्प्रूव किया जाए उसके बारे में रिसर्च करनी है, तो रिकॉर्ड्स उसमें भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की, आप नर्सिंग केयर प्लान बनाते हो, लास्ट में इवैल्यूएट करते हो। ठीक है, तो वो जो इवैल्यूएशन होती है, अगर मान लीजिए उसका जो है आउटकम पॉजिटिव आता है तो आपको पता लग जाएगा कि जो भी आप नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हो वो सही है। और अगर आउटकम नेगेटिव आता है तो आप जो है आपको ये पता लगेगा कि जो आपने नर्सिंग केयर प्रोवाइड की वो सही नहीं रही। ठीक है, या कहीं पे क्या कमी है, शॉर्ट कमिंग्स क्या है, तो आप फर्दर दूसरा ऑल्टरनेटिव सोचोगे और फिर से वो है आप जो है नर्सिंग केयर प्रोवाइड करोगे। तो इस तरीके से रिसर्च होती है कि इस केस में क्या केयर प्रोवाइड करने से आउटकम पॉजिटिव आएगा, इस केस में क्या केयर प्रोवाइड करने से आउटकम नेगेटिव आएगा, कि हमें नेक्स्ट टाइम से ये इस पर्टिकुलर केस में ये नर्सिंग केयर प्रोवाइड नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट नेगेटिव आया है। तो इस तरीके से रिकॉर्ड्स जो हैं हमारी हेल्प करते हैं रिसर्च करने में, ताकि हम नर्सिंग केयर जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें।
उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉर्ड राइटिंग। क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं रिकॉर्ड राइटिंग के लिए? सबसे पहले तो ये एकदम क्लियर लिखा, जो आपकी राइटिंग है वो क्लियर होनी चाहिए, रिटन क्लियरली, अप्रोप्रिएटली एंड एडिक्वेटली, ठीक है, ढंग से लिखा गया हो, साफ सुथरा लिखा गया हो, समझ में आए ऐसे लिखा गया हो। कंटेन फैक्ट्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, कन्वर्जेशन एंड एक्शन। जो कुछ ऑब्ज़र्व किया है, जो कुछ कन्वर्जेशन हुई है डॉक्टर और नर्सेस के बीच में, या किसी और हेल्थ केयर टीम मेंबर के बीच में, या फैमिली के बीच में, ठीक है। जब आप फैमिली हिस्ट्री लेते हो या इंटरव्यू लेते हो पेशेंट का, या हिस्ट्री टेकिंग होती है, तो वो चीज़ भी आपने रिकॉर्ड करनी होती है ना। तो ऑब्जर्वेशन, कन्वर्जेशन, या कोई भी एक्शन लिया है, कोई भी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की है, वो सारी चीज़ें, वो सारे फैक्ट्स जो हैं उसमें रिकॉर्ड में होने चाहिए। उसके बाद है सेलेक्ट रेलिवेंट फैक्ट्स एंड रिकॉर्डिंग शुड बी नीट, कंप्लीट एंड यूनिफॉर्म। उसमें जो है रिकॉर्ड में अपने फैक्ट के बेसिस पे बनानी है, यानी कि एविडेंस के, यानी प्रूफ के बेसिस पे जो है वो रिकॉर्ड लिखना है कि लैब डायग्नोसिस का रिज़ल्ट ये आया, मान लीजिए ब्लड टेस्ट के रिज़ल्ट ये आए, तो आपने वो ब्लड टेस्ट के रिज़ल्ट के बेसिस पे ही आपने रीडिंग्स लिखनी है, हीमोग्लोबिन लेवल इतना, ठीक है, सारी चीज़ें आपने उसी बेसिस। तो ये एक एग्जांपल है। तो फैक्ट के बेसिस पे जो है आपने रिकॉर्ड लिखना है, और रिकॉर्ड जो लिखते हो वो नीट होना चाहिए, कंप्लीट, साफ़ सुथरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, पूरा रिकॉर्ड लिखना है, अधूरा नहीं छोड़ना है, और यूनिफॉर्म में एक जैसा होना चाहिए सारे पेशेंट्स के लिए। फिर है वैल्यूएबल लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिकॉर्ड, सो इट शुड बी हैंडल्ड केयरफुली। ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स जो होते हैं या नर्सिंग रिकॉर्ड्स जो होते हैं, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान से रखना होता है, संभाल के, इधर उधर जो है नहीं होना चाहिए, ये किसी और के हाथ में नहीं लगना चाहिए, ये कॉन्फिडेंशियल रखना है होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये रिकॉर्ड्स जो होते हैं। रिकॉर्ड शुड बी रिटन इमीडिएटली आफ्टर एन इंटरव्यू, हिस्ट्री टेकिंग, लैब इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी पेशेंट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो रही है, तो उसको साथ के साथ आपने रिकॉर्ड करना है, चाहे वो इंटरव्यू ले रहे हो आप पेशेंट का, या डॉक्टर इंटरव्यू ले रहा है, हिस्ट्री टेकिंग हो रही है उसकी, लैब इन्वेस्टिगेशन कोई हो रहा है, या कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप लोग, तो वो आपने साथ के साथ रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड्स आर कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स। रिकॉर्ड्स एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो किसी को भी इसके बारे में अदर देन हेल्थ केयर टीम मेंबर्स, ठीक है, हेल्थ केयर टीम के अलावा और किसी को भी, और पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी को भी इसके बारे में नहीं बताना है, और नहीं, किसी के हाथ में भी नहीं देने हैं। हेल्थ केयर टीम मेंबर्स में भी सिर्फ उन लोगों के हाथ में ये जाने चाहिए जो उस पेशेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जो उस पेशेंट को डायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, नॉट अदर देन इट। किसी और डिपार्टमेंट के लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं जाने चाहिए। देन एक्यूरेटली डेटेड, टाइम्ड एंड साइंड। जो रिकॉर्ड जो भी आप बनाते हो, जो रिकॉर्ड आप लिखते हो, उसमें डेट डली होनी चाहिए, टाइम लिखा होना चाहिए, और साइन, जिसके भी साइन होने चाहिए उसमें, बी इट अ डॉक्टर और अ नर्स, ठीक है, जिसके भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है जो भी, उसके साइन उसमें होने चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा। उसके बाद है नॉट इंक्लूड एब्रिवेशंस, जार्गन एंड मीनिंगलेस फ्रेजेस। इसमें एब्रिवेशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स जो होती हैं, ठीक है, वो नहीं होनी चाहिए इसमें लिखी हुई। टेक्निकल लैंग्वेज यानी कि जार्गन नहीं लिखा होना चाहिए। जैसे जार्गन कहते हैं, जैसे जो कोर्ट्स में लैंग्वेज चलती है, जो लॉ से रिलेटेड लैंग्वेज होती है, लीगल लैंग्वेज जो होती है, ठीक है, तो वो आप हॉस्पिटल में तो यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि मतलब मेडिकल लैंग्वेज में होने चाहिए, बट किसी दूसरे के समझ में नहीं आएंगे, तो आपने वो चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है।
तो जार्गन नहीं होने चाहिए। उसके बाद मीनिंगलेस फ्रेजेस, कोई भी ऐसे वाक्य, कोई भी ऐसे सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए जिनका कोई मतलब ना हो उस रिकॉर्ड से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद है वैल्यूज़ एंड यूजेस ऑफ रिकॉर्ड्स इन हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर्स, कि क्या यूजेस हैं रिकॉर्ड्स के किसी भी हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर में। ये चार उसमें डिवाइड करेंगे हम लोग इसको, फॉर इंडिविजुअल एंड फैमिली, ठीक है, फॉर डॉक्टर्स, फॉर नर्सेज एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है, या फॉर अथॉरिटीज़। तो चार लोगों के लिए क्या क्या यूजेस होते हैं रिकॉर्ड्स के, क्यों रखने चाहिए हमें रिकॉर्ड। उन फैमिली और इंडिविजुअल यानी कि पेशेंट और फैमिली को का रिकॉर्ड का क्या यूज़ होता है उनके लिए, जो डॉक्टर है उनके लिए रिकॉर्ड्स का क्या यूज़ होता है, नर्सेज हैं उनके लिए रिकॉर्ड्स किस काम आते हैं। ऐसे ही जो मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल की अथॉरिटीज़ हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उनके लिए रिकॉर्ड्स कहाँ काम आते हैं, कहाँ यूज़ में आते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फॉर द इंडिविजुअल एंड फैमिली, पेशेंट और उसकी फैमिली के लिए क्या यूज़ है रिकॉर्ड्स का। रिकॉर्ड सर्व टू डॉक्यूमेंट द हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट। आप कहीं से भी आप अपना जो है टेस्ट कराते हैं या कहीं मान लीजिए एक हॉस्पिटल में गए, फिर वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में गए, फिर तीसरे हॉस्पिटल में गए, ठीक है, मान लीजिए सब सेंटर गए, फिर आप पीएचसी गए, फिर उसके बाद सीएचसी गए। तो आप ये तो है नहीं कि जब आप सब सेंटर, पीएचसी और फिर सीएचसी जा रहे हैं, सीएचसी मान लीजिए आप गए तो शुरू से सारा काम हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। आप पुराने रिकॉर्ड्स अपने लेके जाते हैं, ठीक है, जो कुछ भी आपने अब तक ट्रीटमेंट कराया है, अब तक टेस्ट कराया है, तो हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट ये जानने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स काम आते हैं, ये रिकॉर्ड्स काम आते हैं सबसे पहले। उसके बाद है रिकॉर्ड्स असिस्ट इन द कंटिन्यूटी ऑफ केयर। रिकॉर्ड से जो है हेल्प मिलती है कि जो हेल्थ केयर है वो कंटिन्यू की जा सके। मतलब कि सब सेंटर से आपको रेफ़र कर दिया गया, मान लीजिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC में, तो आपकी जो फिर से शुरू से तो ट्रीटमेंट चलेगा नहीं, ठीक है, आपको रेफ़र इसलिए किया गया है ताकि आपका वहाँ से ट्रीटमेंट जो है कंटिन्यू सब CHC में हो सके, सब सेंटर से CHC में, क्योंकि सब सेंटर में हो सकता है वो जो हेल्थ सर्विसेज आपको दी जानी है, जो ट्रीटमेंट आपको दिया जाना है, वो वहाँ पे अवेलेबल ना हो, इसलिए आपको CHC रेफ़र किया गया है। तो वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखने के लिए, शुरू से करने के लिए नहीं, वहीं से जहाँ छोड़ा है वहीं से शुरू करने के लिए जो है ये हेल्प करते हैं रिकॉर्ड्स हमारे। क्योंकि जब आगे जिस हॉस्पिटल में जाओगे, जिस हेल्थ सेंटर में जाओगे, वो आपके पुराने रिकॉर्ड्स मांगेंगे, तभी वो आगे आपकी केयर कंटिन्यू कर पाएंगे। उसके बाद है रिकॉर्ड सर्व एज एविडेंस टू सपोर्ट और टू मैनेज और फेस द लीगल क्वेश्चंस दैट अराइज। रिकॉर्ड्स हेल्प करते हैं एविडेंस बनाने में, मतलब प्रूफ होते हैं रिकॉर्ड एक तरह का, क्योंकि उस रिकॉर्ड पे जो है डेट डला होता है, टाइम डला होता है, वो वैलिड होता है, साइंटिफिकली जो है एक्यूरेट होता है, फैक्ट होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट होते हैं उसमें डेट होती है, टाइम होते हैं, सिग्नेचर होते हैं कंसर्न्ड अथॉरिटी के। तो ये एक एविडेंस है, ये एक प्रूफ है। किसका प्रूफ है? टू सपोर्ट और टू मैनेज और टू फेस द लीगल क्वेश्चन दैट अराइज। अगर मान लीजिए कोई मेडिको लीगल केस होता है, कोई लीगल क्वेश्चन आपके ऊपर करता है नर्सेज पे या डॉक्टर्स पे, तो उसके लिए ये एक एविडेंस का काम करते हैं, रिकॉर्ड एक प्रूफ का काम करते हैं। उसके बाद है रिकॉर्ड सर्व टू रिकॉग्नाइज द हेल्थ नीड्स। यहाँ पे जो है लीगल क्वेश्चंस जो है वो इंडिविजुअल और फैमिली के लिए बोले गए हैं। मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे नर्सेज और डॉक्टर्स का नाम ले दिया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि पेशेंट या फैमिली के ऊपर कोई लीगल क्वेश्चन होता है। मान लीजिए कोई ऐसा केस है, जिसमें कि उसकी मानसिक संतुलन यानी कि मेंटल स्टेट ठीक नहीं है किसी पेशेंट की, ठीक है, और उसने कुछ ऐसा क्राइम कर दिया है, कोई भी क्राइम कर दिया है, और
उसके जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं ये एक एविडेंस का काम करेंगे कि जस्ट बिकॉज उसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, इस वजह से उसने ऐसा काम कर दिया है। तो ये एक एविडेंस का काम करते हैं इन केस ऑफ एनी मेडिको लीगल केसेस, ठीक है। उसके बाद है रिकॉर्ड सर्व टू रिकॉग्नाइज द हेल्थ नीड्स एंड कैन बी यूज्ड एज ए रिसर्च एंड टीचिंग टूल, ठीक है। जो रिकॉर्ड्स हैं उनसे हमें पता लगता है कि किसी फैमिली की, किसी इंडिविजुअल की, किसी फैमिली की क्या हेल्थ नीड्स हैं। उस हिसाब से हम उसको जो है हेल्थ टीचिंग दे सकते हैं और वहाँ उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में रिसर्च कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ नीड्स, ठीक है। मान लीजिए कि वहाँ पे कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ फैला हुआ है तो हमें लोगों के हेल्थ रिकॉर्ड से पता लगेगा कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर कम्युनिकेबल डिजीज़ फैला हुआ है और हम वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर्स के लिए क्या यूज़ है रिकॉर्ड के। दीज रिकॉर्ड सर्व एज ए गाइड फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, फॉलोअप एंड इवेल्युएशन ऑफ सर्विसेज। रिकॉर्ड से हम एक गाइड की तरह काम करते हैं रिकॉर्ड्स, तो उनसे हम डायग्नोसिस बना सकते हैं, ट्रीटमेंट का अब क्या देना है ये डिसाइड कर सकते हैं, फॉलोअप सर्विसेज दे सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं सर्विसेज का रिकॉर्ड्स के थ्रू। उसके बाद है इंडिकेट प्रोग्रेस एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। रिकॉर्ड से हमें जो पेशेंट ने क्या प्रोग्रेस की है ये पता लगता है डॉक्टर्स को, और उसकी जो केयर है उसकी कंटिन्यूटी के बारे में, क्या हमने ट्रीटमेंट उसका क्या कंटिन्यू रखना है, इसके बारे में डॉक्टर्स को पता लगता है। उसके बाद है हेल्प सेल्फ इवैल्यूएशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस। जैसे कि नर्सेस को अपनी इवैल्यूएशन का पता लगता है, अपनी जो है नर्सिंग केयर सर्विसेज को इवैल्यूएट कर सकती हैं नर्सेस थ्रू रिकॉर्ड्स। उसी तरह से डॉक्टर्स को मेडिकल प्रैक्टिस जो वो कर रहे हैं उसमें अपनी खुद की इवैल्यूएशन वो कर सकते हैं कि जो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया उसको इवैल्यूएट करके कि उसका आउटकम पॉजिटिव है तो वो सही मेडिकल प्रैक्टिस पे जा रहे हैं, अगर नेगेटिव है तो जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को, तो वो खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं उस हिसाब से। उसके बाद है प्रोटेक्ट द डॉक्टर इन केस ऑफ लीगल इश्यूज़। कोई अगर लीगल इशू होता है तो डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं ये रिकॉर्ड्स। उसके बाद है रिकॉर्ड्स में भी यूज़ फॉर टीचिंग एंड रिसर्च। ये रिकॉर्ड्स को हम टीचिंग में और रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है फॉर नर्सेस के लिए क्या यूज़ है रिकॉर्ड्स का। प्रोवाइड विद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड, दैट इज़ शो हेल्थ कंडीशन ऑफ द क्लाइंट। जो रिकॉर्ड्स हैं ये हमें क्या डेटा प्रोवाइड करते हैं कि क्या सर्विसेज प्रोवाइड की गई क्लाइंट को, ठीक है, और क्लाइंट की क्या हेल्थ कंडीशन है, इस बारे में जो है इंफॉर्मेशन हमें इन रिकॉर्ड से मिलती है। उसके बाद है प्रोवाइड डेटा असेंशियल फॉर प्लानिंग एंड एवेल्यूएशन ऑफ सर्विसेज फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। ये हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं जो ज़रूरी होता है, असेंशियल होता है फॉर प्लानिंग एंड एवेल्यूएशन ऑफ सर्विसेज, जो नर्सिंग सर्विसेज हैं उनकी प्लानिंग के लिए और एवेल्यूएशन के लिए, ताकि फर्दर हम पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव कर सकें। उसके बाद है सर्व एज ए गाइड फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ। जब हम खुद की सेल्फ इवेल्युएशन उससे करेंगे रिकॉर्ड से तो हमें प्रोफेशनल ग्रोथ, जब हम खुद को इवेल्युएट करते हैं तो हम नेक्स्ट टाइम ये अगर मान लीजिए कोई कमी है हमारी सर्विसेज में तो हम नेक्स्ट टाइम वो उन शॉर्टकमिंग्स को, उन कमियों को पूरा करने की सोचते हैं, ठीक है, हम फिर से वो मिस्टेक नहीं करते जो हमने पहले की थी। तो इस तरह से हमें जो है अपनी सेल्फ इवेल्युएशन करके हम अपने प्रोफेशनल ग्रोथ करते हैं, ठीक है, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एनेबल टू जज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क डन। इससे रिकॉर्ड से हमें पता लगता है कि जो हमने काम किया है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में, ठीक है, कि हमने कितना काम किया है और हमने जो सर्विसेज दी हैं वो सही हैं या गलत हैं, उनकी क्वालिटी का पता लगता है, किस तरह की सर्विसेज हमने उस पर्टिकुलर पेशेंट को या फैमिली को दी हैं।
सर्व एज कम्युनिकेशन टूल बिटवीन स्टाफ एंड अदर मेंबर्स इन्वॉल्व इन द केयर। ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये कम्युनिकेशन टूल की तरह काम करते हैं बिटवीन द नर्सिंग स्टाफ और दूसरे जो हेल्थ केयर टीम के मेंबर्स हैं दूसरे, उनके बीच में। उसके बाद है इट इंडिकेट्स प्लान फॉर द फ्यूचर। इससे जो है हम फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं कि उसको क्या सर्विसेज देनी चाहिए क्लाइंट को। उसके बाद फॉर अथॉरिटीज़ या फॉर मैनेजमेंट या फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या यूजेस हैं रिकॉर्ड के। एक हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, जो ये ओवरऑल क्या कैसे जो है हॉस्पिटल में काम होगा या कैसे हेल्थ सेंटर में काम होगा, ठीक है, वो सब चीज़ें देखता है। तो वो उन अथॉरिटीज़ के लिए क्या यूज़ है इन रिकॉर्ड्स के। ये रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड द मैनेजमेंट with statistical information necessary for decision in regard to utilization of resources, planning for administrative control and future references। ये रिकॉर्ड्स जितने भी हैं हमारे, ये इनसे एक स्टैटिस्टिकल डेटा या स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मिलती है मैनेजमेंट को या अथॉरिटीज़ को। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन क्या होती है, सेंसस कि कितने पेशेंट आए, कितने ओपीडी में आए, कितने एडमिट हुए, कितने जो है क्या क्या सर्विसेज ली उन्होंने, किस किस सर्विस से रिलेटेड पेशेंट आए, ठीक है, MCH केयर, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, ठीक है, या फिर TB, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो किस किस कैटेगरी के पेशेंट्स आए, किस किस एज के पेशेंट आए, किस किस जेंडर के पेशेंट आए, कितने मेल्स कितनी फीमेल्स, कितने बच्चे, ठीक है, कितनी एज के अकॉर्डिंग उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं, कितनी डेथ हुई, कितने बर्थ हुए, ये सारी चीज़ें। जो सेंसस होता है, जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, नंबर्स में जो डेटा होता है, वो हम मैनेजमेंट को मिलता है इन रिकॉर्ड से, ठीक है, और ताकि वो आगे डिसीज़न ले सकें कि रिसोर्सेज कितने यूटिलाइज हुए। मैन रिसोर्सेज में मैंने आपको 3M बताए हुए हैं, मनी, मटेरियल और मैन पावर, ठीक है। तो कितना जो है खर्चा हुआ, डेली का कितना है, वीकली कितना है, मंथली कितना खर्चा होता है, किस में ज़्यादा खर्चा होता है, ठीक है। मनी, मटेरियल, क्या क्या जो है मटेरियल यूज़ हुआ, मटेरियल में आपके जो है सप्लाईज आती हैं, कॉटन, बैंडेज, सब कुछ, ठीक है, कैनुला, इंजेक्शंस, मेडिसिन, सब कुछ। उसके बाद मैन पावर यानी कि स्टाफ वहाँ का, तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का पता लगता है उनको। प्लानिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड फ्यूचर रेफरेंसेस, आगे अगर मान लीजिए कि मैन पावर कम पड़ रहा है या मनी कम पड़ रही है या मटेरियल कम पड़ रहा है या जो कुछ भी है, ठीक है, उसके हिसाब से क्या प्लानिंग करनी है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करने के लिए और फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। फ्यूचर जो है रेफरेंसेस अगर देने हैं तो उस हिसाब से क्या डिसीज़न उन्हें लेना चाहिए। उसके बाद है हेल्प द सुपरवाइज़र इवेल्युएट द सर्विसेज रेंडर्ड एंड टीचिंग डन। सुपरवाइज़र को यानी कि मैनेजर को या एडमिनिस्ट्रेटर को हेल्प मिलती है इन रिकॉर्ड से कि वो इन रिकॉर्ड्स की हेल्प से इवेल्युएट कर सकते हैं कि सर्विसेज कौन कौन सी दी गई, क्या क्वालिटी थी सर्विस देने की, ठीक है, और कितनी सर्विसेज दी गई और कौन कौन सी टीचिंग, हेल्थ टीचिंग दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड, कौन कौन से टाइप के रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं हेल्थ सेंटर्स में या हॉस्पिटल्स में। बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, तो हेल्थ सेंटर्स की बात होगी। सबसे पहला है क्यूमुलेटिव और कंटिन्यूइंग रिकॉर्ड्स। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होते हैं? क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स वो होते हैं जिसमें जैसे कि अगर हम मान लीजिए किसी बच्चे का क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उस बच्चे का जन्म से लेके फ्रॉम बर्थ टू 5 years ऑफ एज हम उसका पूरा जो है हिस्ट्री रखेंगे, टोटल हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल
एंड इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, हम इसको पूरी हिस्ट्री रखेंगे, उसकी जन्म से लेके 5 साल तक उसकी हेल्थ हिस्ट्री क्या रही, उसकी ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ कैसी रही, उसका जो है मिड आर्म सर्कमफेरेंस, उसका सब कुछ, ठीक है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, उसका इम्यूनाइजेशन स्टेटस, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी उस रिकॉर्ड में। ऐसे ही एक एग्जांपल है कि अगर हम किसी बच्चे का स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड देखते हैं तो उसका हम ये नहीं है कि खाली एक स्कूल में देख लिया। अगर मान लीजिए वो बच्चा कोई स्कूल चेंज किया है उसने, ठीक है, तो उसका जितने भी स्कूल चेंज करता है उसका क्युमुलेटिव रिकॉर्ड में वही डेटा रहेगा। ठीक है, वो डेटा उसी में कंटिन्यू करेंगे, हम अलग अलग से फाइल नहीं बनाएंगे, अलग अलग से उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे, हम उसी फाइल में, उसी रिकॉर्ड में हम उसका शुरू से लेके जब से उसने स्कूल जाना शुरू किया तब से लेके और जब तक वो स्कूल गया वो सारा डेटा उसी रिकॉर्ड में, उसी फाइल में आएगा। चाहे वो स्कूल बदले या वो क्लास चेंज करें, मतलब फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में हो गया, थर्ड में हो गया, फोर्थ में हो गया, फिफ्थ में हो गया, वो डेटा उसी फाइल में रहेगा सारा। उसका हेल्थ से रिलेटेड, स्कूल हेल्थ से रिलेटेड डेटा सारा उसी फाइल में रहेगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई हम MCH डेटा, मतलब किसी का मैटरनिटी रिकॉर्ड रख रहे हैं, क्युमुलेटिव मैटरनिटी रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो हम उसका शुरू से लेके जब वो प्रेग्नेंट हुई है, किसी मान लीजिए किसी मैटरनल रिकॉर्ड रखना है, तो जब से वो लड़की जब से अडोलेसेंट से लेके, ठीक है, जब वो अडोलेसेंट एज में थी तब से उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिकॉर्ड करनी है उसको। कब जो है पीरियड्स आते हैं, कितने दिन के लिए आते हैं, फ़्लो कैसा रहता है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में आएंगी। एडोलेसेंट एज से लेके उसकी जो रिप्रोडक्टिव एज है उसमें पूरा जो है हमने उसका डेटा मैटरनल हेल्थ में रिकॉर्ड करके रखना है। ठीक है, चाहे उसकी शादी हो जाए, चाहे उसके बाद उसके बच्चे हो जाएं, एंटीनेटल, डिलीवरी, पोस्टनेटल, सब कुछ उसी में एक ही फाइल में वो डेटा आएगा। तो किसी भी पर्सन का पूरे एक शुरू से लेके अब तक की हिस्ट्री उस एक पर्टिकुलर फाइल में आती है। उस रिकॉर्ड को हम कहते हैं क्युमुलेटिव और कंटिन्यूइंग रिकॉर्ड। दिस इज़ फाउंड टू बी टाइम सेविंग, इकोनॉमिकल एंड ऑल्सो इट इज़ हेल्पफुल टू रिव्यू द टोटल हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ ए लॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो ये एक टाइम सेविंग होता है, इकोनॉमिकल होता है, हमें अलग अलग फ़ाइल देखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और हेल्प करता है कि पूरी शुरू से लेके अब तक की हिस्ट्री किसी भी पर्सन की हम एक ही फाइल में देख सकते हैं और उसको इवेल्युएट कर सकते हैं एक लंबे टाइम के दौरान कि पीछे इसकी हिस्ट्री क्या रही है। ठीक है, उसके बाद है फैमिली रिकॉर्ड्स या फोल्डर। फैमिली फोल्डर हम मेंटेन करते हैं हेल्थ सेंटर्स में। तो ऑल रिकॉर्ड्स विच रिलेट टू मेंबर्स ऑफ द फैमिली शुड बी प्लेस्ड इन सिंगल फैमिली फोल्डर। मान लीजिए एक फैमिली में आपको एक टीबी पेशेंट भी है वहाँ पे, ठीक है, एक ओल्ड जो हेड ऑफ द फैमिली है वहाँ का, उसको टीबी है मान लीजिए, ठीक है, और वहाँ पे उसकी जो बहू है वो प्रेग्नेंट है और उसका एक जो है उस प्रेग्नेंट लेडी का एक बच्चा है जो स्कूल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम एक ही फैमिली रिकॉर्ड में, एक ही फैमिली फोल्डर में रख सकते हैं। ठीक है, ये सारा डेटा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैमिली है, हेड ऑफ़ द फैमिली के और हाउस नंबर या एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाता है उस फैमिली फोल्डर को। ठीक है, उसका नाम होगा, अंदर जो है अलग अलग कार्ड्स होते हैं। जो अगर मान लीजिए मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिया उसमें उस फैमिली में क्या क्या कार्ड्स होंगे, एक तो टीबी कार्ड होगा उस पर्सन का, देन उस लेडी का जो है एंटीनेटल रिकॉर्ड और जो पहला जो मैटरनल उसका रिकॉर्ड है वो कार्ड होगा, उसके बाद इम्यूनाइजेशन कार्ड होगा बच्चे का और स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड का कार्ड होगा उस बच्चे का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम एक ही
सिंगल फैमिली फोल्डर में रख सकते हैं, बजाय कि अलग अलग जगह रखने के। तो ये मेंटेन करते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड्स मेंटेन इन कम्युनिटी सेटिंग। कुछ हम फॉर्म्स जो हैं वो एज अ रिकॉर्ड जो है मेंटेन करते हैं। कुछ केस कार्ड्स होते हैं, केस कार्ड मतलब पेशेंट कार्ड, और कुछ रजिस्टर्स हम मेंटेन करते हैं कम्युनिटी में। तो ये कौन कौन से हैं? फैमिली रिकॉर्ड रजिस्टर, ठीक है, फैमिली फोल्डर बोल सकते हैं हम इसे। उसके बाद है एलिजिबल कपल एंड चाइल्ड रजिस्टर। जो भी एलिजिबल कपल होते हैं, जो जिनकी नई नई शादी होती है और जिनका जो बच्चा पैदा करना चाहते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं हम एलिजिबल कपल एंड, और उनके बच्चे के बारे में, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग्स होती हैं। उसके बाद है स्टरलाइजेशन एंड आईयूडी रजिस्टर। आईयूडी मतलब इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। इंट्रा मतलब अंदर, यूटराइन मतलब यूट्रस के अंदर डिवाइसेस, जो डिवाइसेस हम यूट्रस के अंदर डालते हैं, मतलब जैसे कॉपर टी हो गई, ठीक है, इसका एग्जांपल है कॉपर टी। तो स्टरलाइजेशन एंड आईयूडी रजिस्टर। उसके बाद है एमसीएच कार्ड, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ कार्ड या रजिस्टर, चाइल्ड कार्ड या रजिस्टर, बर्थ एंड डेथ रजिस्टर। उसके बाद है सब सेंटर्स या पीएचसी या क्लिनिक रजिस्टर। फिर है स्टॉक एंड इशू रजिस्टर। फिर है रिपोर्ट्स ऑफ ब्लड टेस्ट ऑफ मलेरिया एंड फाइलेरिया। फिर है मलेरिया पैरासाइट पॉजिटिव केस रजिस्टर एंड और अदर्स। ये सारे रजिस्टर्स और पेशेंट कार्ड्स या फॉर्म्स हम जो है मेंटेन करते हैं कम्युनिटी सेटिंग्स में। उसके बाद है डायरीज़ मेंटेन की जाती हैं, जैसे कि डायरी ऑफ हेल्थ वर्कर मेल एंड फीमेल। उसके बाद है रिटर्न रिकॉर्ड्स। कुछ जो है जब हेल्थ वर्कर्स जो है डायरी मेंटेन करते हैं तो उनके जो रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं वो मेंटेन किए जाते हैं, जैसे कि मंथली रिपोर्ट हेल्थ वर्कर्स की, जो मंथली रिपोर्ट्स हैं मेल और फीमेल की। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन रिपोर्ट ऑफ, कोई अगर कॉम्प्लिकेशन आई है काम करने में या कोई कॉम्प्लिकेशन उनको, कोई केस ऐसा आया है, तो कॉम्प्लिकेशन रिपोर्ट ऑफ हेल्थ वर्कर मेल एंड फीमेल। पीएचसी मंथली रिपोर्ट, पीएचसी या सीएचसी या सब सेंटर की मंथली रिपोर्ट होगी वो। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हेल्थ सेंटर है, उसको ये दो रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने होते हैं, जैसे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स और फैमिली रिकॉर्ड्स। ये इम्पॉर्टेंट है कम्युनिटी में, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स और फैमिली रिकॉर्ड्स। ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो हॉस्पिटल में मेंटेन किए जाते हैं। इसमें पेशेंट्स क्लिनिकल रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड ऑफ नर्सेज ऑब्जर्वेशन या नर्सेज नोट्स हो गए, ठीक है, रिकॉर्ड्स ऑफ ऑर्डर्स कैरीड आउट, रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रीटमेंट, रिकॉर्ड्स ऑफ एडमिशन एंड डिस्चार्ज, रिकॉर्ड्स ऑफ इक्विपमेंट लॉस एंड रिप्लेसमेंट, यानी कि इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री में जो भी कुछ भी इक्विपमेंट, कुछ भी टूल, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट आप जो है एक पर्टिकुलर वार्ड में या पर्टिकुलर यूनिट में आप मंगाते हैं तो उसको इन्वेंट्री कहते हैं, कुछ भी सामान जो मंगाते हैं, ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड रखना होता है। उसके बाद है रिकॉर्ड्स ऑफ पर्सनल परफॉर्मेंस, जितने भी वहाँ पे स्टाफ मेंबर्स हैं उनका सबका परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रखना होता है, ठीक है। उसके बाद है हाउ टू इम्प्रूव रिकॉर्ड कीपिंग, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि रिकॉर्ड कीपिंग कैसे रखना चाहिए। तो गेट इनटू द हैबिट ऑफ यूजिंग फैक्चुअल, कंसिस्टेंट, एक्यूरेट एंड पेशेंट इन्फॉर्मेशन। जो अब पेशेंट की इंफॉर्मेशन है उसको हमेशा फैक्ट के बेस्ड पे आपने जो है रिकॉर्ड करना है। ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल, और एक्यूरेट होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यूज़ योर सेंसेस टू रिकॉर्ड व्हाट यू डिड, जो आपने लिखा है, रिकॉर्ड किया है, ठीक है, उसके लिए अपनी सेंसेस, आँख, नाक, कान सब खुले रख के काम करना है, ठीक है। उसके बाद है बातें करते हुए नहीं काम करना बेसिकली, ठीक है। उसके बाद है एंश्योर देयर इज़ ए रीजन्ड रेशनल और एविडेंस फॉर एनी डिसीजन रिकॉर्डेड। कुछ भी जो रिकॉर्ड किया है वो किसी पर्टिकुलर रेशनल या सॉलिड एविडेंस या सॉलिड प्रूफ के ऊपर बेस्ड होना चाहिए,
ठीक है। उसके बाद है इंश्योर नोट्स आर एक्यूरेटली डेटेड, टाइम्ड एंड साइंड। देखना है आपने वो रिकॉर्ड्स में जो आपने नोट्स लिखे हैं या जो रिकॉर्ड किया है डेटा, उसमें डेट डली होनी चाहिए, टाइम लिखा हुआ होना चाहिए और साइन, जिसके भी साइन होने हैं वो साइन होने चाहिए। उसके बाद राइट द नोट्स वेयर पॉसिबल विद द इन्वॉल्वमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट और केयर टेकर। जो नोट्स आपने लिखने हैं पॉसिबल हो सके, यानी कि आपने जो है पेशेंट और उसकी केयर टेकर यानी फैमिली मेम्बर्स में से किसी को साथ में इन्वॉल्व करना है और उनको समझाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रीटमेंट की जब बात होती है, ट्रीटमेंट आपको जो दिया जा रहा है उसको समझाने की बात होती है, तो उसमें आपको पेशेंट और या उसके फैमिली मेम्बर्स को समझाना है साथ में कि कौन सी दवाई कैसे लेनी है और इसको जो है ब्लड टेस्ट के लिए कहाँ लेके जाना है, एक्सरे के लिए कहाँ लेके जाना है, अल्ट्रासाउंड के लिए कहाँ लेके जाना है, या आपको जो है अगर नेक्स्ट डे सर्जरी है तो आपको रात से कुछ खाना पीना नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने उनको समझानी है। एरर शुड बी करेक्टेड बाय पुटिंग अ सिंगल लाइन थ्रू द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड साइनिंग एंड डेटेड इट। आपने जो है अगर मान लीजिए कुछ गलत रिकॉर्ड हो गया है और आपने फिर उसको ठीक करना है, तो आपने ये नहीं कि उसको लाइन को काट देना है, आपने क्या करना है उसके नीचे जो है एक लाइन जो आपने करेक्ट की हुई लाइन है वो लिखनी है, जो सही डेटा है वो लिखना है और वहाँ पे अपने साइन करने हैं, डेट लिखनी है। ठीक है, उसके बाद है वहाँ पे कोई आपने जो है करेक्शन फ्लूइड नहीं यूज़ करना। ठीक है, वाइट फ्लूइड जिसे कहते हैं वो नहीं यूज़ करना। ठीक है, या ओवर राइटिंग नहीं करनी है, आपने अलग से एक साथ में लाइन लिखनी है जो नेक्स्ट आप करेक्ट लिखना चाहते हो और उस पर साइन करने हैं और डेट डालनी है। उसके बाद फॉलो द स्मार्ट मॉडल। आपने ये स्मार्ट वर्ड याद रखना है। स्मार्ट से बनता है स्पेसिफिक, यानी कि रिकॉर्ड जो हैं स्पेसिफिक होने चाहिए, पर्टिकुलर पेशेंट से रिलेटेड होने चाहिए। फिर मेज़रेबल, ठीक है, वो जो आप लिख रहे हो वो डेटा वो मेज़रेबल होना चाहिए। अचीवेबल, जो आपने रिकॉर्ड रखे हैं वो अचीवेबल होने चाहिए, लिखे हैं जो। रियलिस्टिक, ठीक है, सच होने चाहिए। टाइम बेस्ड मतलब कि आपने जो है जैसे पेशेंट एडमिट हुआ, ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हेल्थ इवेंट्स हुए हैं पेशेंट के साथ, उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है आपने रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, ये नहीं कि 2 दिन बाद का डेटा आपने पहले रिकॉर्ड फाइल में रखा हुआ है और जो पहले दिन वाला डेटा है वो आपने लास्ट में लगाया हुआ है। ठीक है, तो इन 5 चीज़ों को याद रखना है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बेस्ड जो है आपने रिकॉर्ड रखने हैं। उसके बाद है राइट अप नोट्स एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर एन इवेंट एंड बाय लॉ विद इन 24 आवर्स, मेकिंग क्लियर एनी सब्सिक्वेंट ऑल्ट्रेशन और एडिशन। अगर मतलब या कोशिश तो आपने करनी है कि कोई भी कुछ भी इवेंट हुआ है, हेल्थ इवेंट, कोई भी सर्विस दी है, कोई भी टेस्ट हुआ है, कुछ भी हुआ है पेशेंट के ऊपर, तो उसका साथ के साथ जो है उसे उसके नोट्स बनाने हैं, लिखना है, उसको रिकॉर्ड करना है उस चीज़ को। और अगर आप बाई चांस उस टाइम नहीं कर पाते हैं तो विद इन 24 आवर्स बाई लॉ वो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसमें अगर कोई ऑल्ट्रेशन हुई है, कोई चेंजेस हुए हैं या कोई नई एडिशन हुई है, मान लीजिए एक पहले दिन जो है पेशेंट का को कुछ ट्रीटमेंट लिख के चले गए डॉक्टर्स, उसको कोई एलर्जी हो गई, तो नेक्स्ट टाइम जो है आपने ये चीज़ रिपोर्ट की एलर्जी की डॉक्टर को कि ऐसे इस पर्टिकुलर मेडिसिन से एलर्जी हो गई है, तो डॉक्टर ने वो मेडिसिन चेंज करके कोई और मेडिसिन लिख दी, तो आपने साथ के साथ उसमें जो है वो चेंजेस नोट डाउन करने हैं अपने रिकॉर्ड में। ठीक है, उसके बाद है डू नॉट इंक्लूड जार्गन, यानी कि टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी। मीनिंगलेस फ्रेजेस, कोई मीनिंगलेस सेंटेंसेस नहीं यूज़ करने। और कोई ऑफेंसिव सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स, जो पेशेंट ने आपको ऑफेंसिव कोई स्टेटमेंट दी है वो चीज़ें नहीं जो है उसमें नोट डाउन करनी है। मतलब ऑफेंसिव मतलब
गाली गलौज या कुछ मतलब इस टाइप का कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल। उसके बाद है इट मस्ट बी क्लियर व्हाट वाज ओरिजिनली रिटन एंड व्हाई इट वाज चेंज्ड, देयरफॉर करेक्शन फ्लूइड शुड नॉट बी यूज्ड। ठीक है, जब अगर कुछ मान लीजिए गलत हो गया है तो उसके ऊपर करेक्शन फ्लूइड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें आपने ये शो करना है कि क्या ओरिजिनली क्या लिखा गया था और ये चेंज क्यों किया गया। मान लीजिए वो ट्रीटमेंट की बात आती है, ठीक है, मेडिसिन, किसी पर्टिकुलर मेडिसिन से एलर्जी हो गई तो आपने उसको काट के या उसको करेक्शन फ्लूइड लगा के जो है वो चेंज नहीं करना है। ठीक है, उसके ऊपर ओवर राइटिंग नहीं करनी है, दूसरी मेडिसिन को नहीं लिखना, उसमें आपने जो है साथ में दूसरी लाइन में उसमें नई जो भी चीज़ ऐड हुई है, जो भी चेंजेस हुए हैं वो लिखोगे और उसमें जो है आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों जो है चेंज हुआ है, क्योंकि उसको पेशेंट को एलर्जी हो गई थी इसलिए चेंज हुआ है। ठीक है, उसके बाद एनएमसी, नर्सिंग एंड मैटरनिटी मिडवाइफरी सेंटर, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी सेंटर्स पोजीशन ऑन एब्रीवेशन इज़ दैट दे शुड नॉट बी। ये एक नर्सिंग एंड मिडवाइफरी सेंटर 2002 के अकॉर्डिंग जो है ये बताया गया कि जो एब्रीवेशंस हैं हमें रिकॉर्ड्स में नहीं लिखने हैं। जैसे कि कई लोग पेशेंट को पीटी खाली लिख देते हैं। अब पीटी का मतलब कोई क्या समझेगा, मान लीजिए वो डॉक्टर्स पढ़ रहे हैं उसको, या कोई और पढ़ रहा है उसको, कोई पैरामेडिकल स्टाफ पढ़ रहा है, तो वो पेशेंट का मतलब पीटी का मतलब क्या निकाल सकता है, या तो पेशेंट हो सकता है, या फिर फिजियोथेरेपिस्ट हो सकता है, या पार्ट टाइम हो सकता है। ठीक है, कुछ भी, कोई भी मतलब निकाल सकता है, तो एब्रीवेशंस यूज़ नहीं करनी है। उसके बाद है so this was all about nursing records. In next lecture we will discuss about nursing reports. So अगर किसी को कोई डाउट है, you can ask me anytime. Thank you so much.